माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे डेस्टिनी रिगार्डिंग यूनिवर्स, क्या वो मैसेज है आप तक कन्वे करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और एंजल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फ्लोराइट एंजल। ग्रुप नंबर 1 फ्लोराइट एंजल। Okay. Group number 2 opal angel. Group number 2 opal angel. Group number 3 turquoise blue angel. Group number 3. Okay. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। डेस्टिनी में क्या है आपकी, चलिए। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं डेस्टिनी रिगार्डिंग यूनिवर्स, क्या वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। आपने फ्लोराइट एंजल चूज़ की है, डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज। मैं और भी कार्ड से देखूंगी बट आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बहुत बार कैमरा बंद करने पड़ी, गले में कुछ दिक्कत हो रही थी मेरी। ग्रुप नंबर 1 आपकी डेस्टिनी में आइदर हेल्थ रिगार्डिंग इशू और पर्टिकुलरली अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत टाइम से कोई बीमारी से जूझते हुए देखना, जो बीमारी बहुत इजीली ठीक नहीं होते हैं। इस टाइप की कोई सिचुएशन बचपन में ही आप देख चुके हैं या फिर उस सिचुएशन के थ्रू से आपका जीवन आगे बढ़ना। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। फायर का मतलब है कितनी इच्छा होगी आपकी, कितनी पैशन है, कितनी डिज़ायर है। ग्रुप नंबर 1 की हो सकते हैं आपकी बात चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट एरीज लियो सैज में हैं, मंगल के साथ और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उस प्लैनेट के अंदर एक फायरी ऊर्जा मौजूद होगी। आपके ड्रीम, आपकी डिज़ायर बहुत बड़े बड़े होंगे। आपकी डेस्टिनी बता रही है बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ फायर। बट फायर जब भी आते हैं ना, इसका मतलब फायर में हर चीज़ भस्मीभूत हो जाते हैं, जल जाते हैं, राख बन जाते हैं। तो अगर ये एनर्जी पॉजिटिवली चैनल नहीं हो रही है और बहुत सारे प्लैनेट ऐसे नेगेटिव भाव में एरीज लियो साइज में बैठा है, तो रिमेंबर यू आर हियर टू बर्न योर पास्ट लाइफ कर्मा। 2 टाइप की कर्मा होते हैं। जैसे मान लीजिए धीरू भाई अंबानी, वो इस धरती पर आए, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एम्पायर छोड़ कर गया, बहुत बड़ा एक एम्पायर छोड़ कर गया। बट जब आप पास्ट लाइफ कर्म को काटते हैं तब बहुत बड़े एम्पायर क्रिएट नहीं करते हो। आप स्ट्रगल करते हो, आप सर्वाइव करते हो, स्ट्रगल करते हो, सर्वाइव करते हो एंड पूर्व जन्म की जो कर्म को छोड़कर आप आई उसको ही काटते रहते हो। यू फील जीवन कैसा कारागार की भांति। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सच में आपको कारागार जाना पड़े, बट इतनी बड़ी बड़ी साइकिल में स्टक हो जाते हैं जीवन कि उस साइकिल से छूटने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। तो इस टाइप की अगर फायर एलिमेंट आपकी चार्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो इस टाइप की सिचुएशन, क्योंकि ये एक कैवस में, कन्फ्लिक्ट में, वायर में ये एनर्जी व्यय करवाएगा। एंड हो सकता है इसके साथ आपके पास्ट लाइफ कर्मा का कुछ कनेक्शन है। ओके, और अगर ये पॉजिटिवली चैनल है तो इस फायर एलिमेंट के थ्रू से ही आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर आएंगे जो बहुत अभी भी मेरे गले में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत तो दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ अपनी रीडिंग को। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 डेस्टिनी में क्या है ग्रुप नंबर 1 की। थैंक यू। डेस्टिनी ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर स्पिरिट। ओके, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है। दिस अ कार्ड ऑफ स्पेस क्लियरेंस। मैं बताई थी आपको कार्मिक क्लिंजिंग। Appearance of this card is a serious sign that space clearance and negative energy removal are needed immediately. Environmental or personal space both could be affected. Attend to needed cleansing or bring in positive fresh energy. इस कार्ड को जिस तरह से दिखाया गया है, इसकी जो स्टोरी है, यहाँ पर स्पेस क्लियरेंस का मतलब है आप इस धरती पर आई हो, आपकी डेस्टिनी बता रही है। आप देखेंगे आपकी कुंडली में चार्ट जब आप खोलेंगे, छठा, 8वां, 12th हाउस का प्लैनेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग अवस्था में बैठे हैं या फिर उसमें बहुत, उस भाव में बहुत सारे प्लैनेट है आपकी।
जब ऐसी स्थिति बनते हैं, हो सकता है विपरीत राजयोग भी आपके चार्ट में बन रहे हों, तो विपरीत परिस्थिति में बार बार डालेंगे, आपकी बार बार रिलोकेशन हो सकती है। जीवन से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति का चले जाना, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, मतलब एक ऐसा घटना जो आपकी लाइफ को 180 डिग्री शिफ्ट कर दे। तो स्पेस क्लियरेंस का मतलब है कि आपकी पेंडिंग कर्मा ग्रुप नंबर 1 बहुत हैवी है, जिसकी वजह से इस जन्म में एम्पायर क्रिएट करने की जगह पर आप पास्ट कर्मा को ही कट करोगे, मुक्त होंगे, उस पैटर्न को आप ब्रेक करोगे। इसीलिए स्पेस क्लियरेंस की कार्ड आ रही है। इसका मतलब पता ही नहीं कि आप फाइनेंस में आप अच्छे नहीं होंगे, आपकी घर बार नहीं होगा, वो सब होगा, बट एक एम्पायर छोड़कर जाना नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एक अमाउंट ह्यूज, एक प्रॉपर्टी छोड़कर जाना, उसकी पॉसिबिलिटी जैसे थोड़ी कम दिखाई दे रही है। एंड इवन अगर ऐसा हुआ भी, अगर है भी, अगर आपकी चार्ट में बहुत पॉजिटिवली प्लैनेट बैठा हुआ है, फिर भी वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा व्यक्ति होगा जो स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ा होगा, तो वो अपनी धन संपत्ति को ऐसे माध्यम में यूज़ करेगा जो समाज कल्याण के लिए जुड़ी है, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा होगा पेंडिंग कर्मा को काटना। तो भोग नहीं, एक्चुअली भोगी स्वभाव की एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पर, स्पिरिचुअलिटी बहुत हाईलाइटेड हो रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी में क्या है, डेस्टिनी में क्या है ग्रुप नंबर 1। आपकी लाइफ में कोई शुभ कार्य होने से पहले, जैसे मैरिज, घर, बच्चे, जैसे झटके में नहीं हो रही है, लोगों की घर ढूंढते हैं, जुपिटर वेनस बहुत स्ट्रांग है, वो कोई ना कोई एक माध्यम बन जाता है कि यहाँ पर घर है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने फ्लैट बुक किया। ऐसा नहीं होगा आपके साथ ग्रुप नंबर 1। मतलब ये एक आप छुप छुप के करने की कोशिश करेंगे, पूरा एकदम दुनिया जान जाएगा कि ये घर खरीदने वाला है। जितना आप छुपाने की कोशिश करोगे चीज़ें उतनी पब्लिक हो जाएगा, झंझट बढ़ेगा, अननेसेसरी एनर्जी इंटरप्शन। ग्रुप नंबर 1, चीज़ें एक झटके में नहीं होगी, मैरिज भी नहीं झटके में होगा। यहाँ पर आप घर बनाने जा रही हो, कोई कुछ फ्लैट बुक करने जा रही हो, एक झटके में चीज़ें नहीं हैं। आपकी शादी होने वाला है तो आप वंश में किसी का डेथ हो गया, या फिर उनकी परिवार में किसी का कुछ हो गया, जिसकी वजह से चीज़ें 2-3 महीने 1 साल के लिए रुक गया। इस टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1। एंड जब भी केतु, राहु केतु एक्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, खासकर केतु की ट्राइन में बहुत सारे प्लैनेट हो, तो इस टाइप की बैरियर बन जाते हैं, मैरिज डिले हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी में क्या है ग्रुप नंबर 1। ओके, डेस्टिनी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है न्यू बिगिनिंग्स, फूल कार्ड। देखते हैं आपकी डेस्टिनी रिगार्डिंग क्या मैसेज आ रही है। दिस अ कार्ड ऑफ रिडेम्पशन। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी कोई जैसे जानवर की वो दांत की जैसे नज़र आ रही है, एंड उससे कोई जैसे बाहर आ रही है, जैसे कोई उसको खा नहीं पाया। जैसे सैटर्न किसी की कैप्रिकॉर्न में हो और सेकंड हाउस में सैटर्न कुंभ राशि का हो, ऐसे व्यक्ति को बचपन में बहुत ताने सुनना पड़ता है, और किसी तरह से सेकंड हाउस लॉर्ड भी अगर अफेक्टेड हो, बहुत ताने सुनना पड़ता है। बट रिमेंबर, सैटर्न की डिस्पोजिट है, सैटर्न जहाँ पर बैठे हैं, सेकंड हाउस की लॉर्ड बनकर बैठे हैं या फिर एग्जॉल्टेड बैठे, लिब्रा में बैठा हुआ है, और वेनस का पोजीशन भी अच्छा है। तो रिमेंबर, ऐसे व्यक्ति को चुनौती नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये खा जाएगा लेटर एज में आपको। ये ऐसा एक पलट कर वार करता है। तो रिडेम्पशन जस्ट लाइक दैट। तो जैसे अगर बचपन में किसी ने आपको ताना मारा है फाइनेंस को लेकर, आपकी सामर्थ्य को लेकर, तो अगर आपकी सैटर्न आपकी चार्ट में लग्नेश बहुत बड़ी अवस्था में बैठे हैं, रिडेम्पशन का मतलब एक कमबैक आप ज़रूर करोगे। एक रेजिलियंस का एनर्जी है आपके अंदर, बाउंस बैक करने के। मैंने आपको शुरू में बताई कि आप गिरोगे, आप सर्वाइव करोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे। दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी। दिस इज़ प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। जितनी आप आइसोलेशन में काम को करेंगे, जितनी प्लान को सीक्रेट रखोगे, उतनी आप खुश रहोगे। जितनी अपनी फ्रेंड सर्कल को कम करोगे, आप कर भी दोगे। ग्रुप नंबर 1, 11th का केतु, और 11th में केतु का एस्पेक्ट, और किसी तरह से 11th हाउस लॉर्ड अगर अष्टम, छठा, 12th में चला जाए, तो फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ये आपके लिए अच्छा भी होती है। कुंडली इस तरह से बनी होती है जैसे आप हैं।
तो यहाँ पर प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज का मतलब आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल को, फैमिली मेम्बर्स सब बहुत आप सिलेक्टिव चूजे हो जाओगे। ये आपकी डेस्टिनी में ही दिखाई दे रही है। आप लोग आपको ना फॉरेन एलिमेंट के जैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कोई आइसोलेट एक बर्ड बैठी हुई है, बट एंजॉय करिए अपनी ओन कंपनी को। नेक्स्ट विद दिस एम्ब्रेस व्हाट इट इज़। नंबर 13 का भाई एक अलग ही नंबर है। 13 में सर्वाइवल रेट बहुत हाई होती है। 13 जितना स्ट्रगल करता है उतना राइज करता है, जितना स्ट्रगल करता है उतना राइज करता है। जितनी इनको दबाया जाए, जैसे उत्तराषाढ़ा जितना इनको दबाया जाएगा ये उतना राइज करते हैं। माघा जितना इनको दबाया जाता है ये राइज करना शुरू करते हैं। उत्तर भाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, इनको आप बहुत देर तक ना सप्रेस कर नहीं रख सकते हो, ये राइज करेंगे ही करेंगे। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव, राइज करने के लिए आप जन्मे हो। सो ज़रूरत क्या है, थोड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस ज़रूरत है। ग्रेसफुली आपको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज बहुत सिचुएशन ऐसी होगी जो आपको डेफिनेटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालने वाला होगा। बार बार चुनौती देना आपकी सामर्थ्य को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर भी हो सकती है। डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा, बिकॉज हार्ट साइन आई है, बॉडी शेम होना। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टैंड योर ग्राउंड। लुक एट दिस। मैं अकेला खड़ा एक व्यक्ति जो 100 के बराबर है, एक वो एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। एंड बहुत कुछ अकेला करना पड़ेगा ग्रुप नंबर 1 आपको। जहाँ पर लोगों की मदद मिल जाती है, काम आसानी से हो जाती है, ऐसा नहीं होगा ग्रुप नंबर 1 आपके साथ। दिस इज डिस्ट्रैप्शन। ये टावर कार्ड है टैरो में। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, 2 कार्ड मैंने ली है 7 कार्ड। केतु क्या करता है, छीनता है। तुम्हारे पास 10 मैंगो है, आई विल पिक 8 मैंगोज, तुमसे 8 मैंगो मैं छीन लूँगी, तुम 2 मैंगो को लेकर सुखी रहो। तो केतु आपको जो ब्रूटल ट्रूथ है लाइफ का वो आपको समझाते हैं, अगर केतु प्रधान व्यक्ति आप हैं। नंबर 16 में देखिए डिस्ट्रैप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब कोई टुकड़ों में बिखर गया बट फिर भी वो खड़ा है, फिर भी वो सर्वाइव करी है। सो ये विपरीत राज्यों की एनर्जी हो सकती है। जब कुंडली में एक प्लैनेट होता है जो आपको ज़िंदा रखता है, जब ये आपका स्प्रेड है, पाइल का एनर्जी है, कुंडली में एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बिल्कुल भी हारने नहीं देता है। स्ट्रगल हो सकता है बाकी प्लैनेट की वजह से, एक प्लैनेट आपको सरवाइव करने में, ज़िंदा रखने में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मुझे आपके लिए कोई एक प्लैनेट का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट नज़र आ रही है जो आपको हर वक्त जैसे पावर सपोर्ट देते हैं। दैट्स द एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। आपका कार्ड भी आया था स्पेस क्लियरेंस। स्पेस क्लियरेंस का मतलब आप चीज़ों को क्लीन करोगे, फिर स्टार्ट करोगे, फिर से न्यू बिगिनिंग्स लेकर आओगे। मतलब बार बार चेंज करना, अपग्रेडेशन, चाहे वो पर्सनैलिटी का हो, कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर ऐसे जॉब फील्ड आपका है जैसे 3-4 वर्ष बाद आपका ट्रांसफ़र हो रही है, तो आपका एक न्यू ऑफिस होगा। आप टीचर, प्रोफेसर, इसका क्या होता है कि एक बार काम में घुस गए तो एकदम रिटायरमेंट के साथ ही वो प्लेस को मैंने छोड़ा, ऐसा नहीं। यहाँ पर बार बार चेंजेस आएंगे आपकी। एंड दैट्स वाई द फूल कार्ड, जहाँ पर एवरी टाइम अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। बट रिमेंबर, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। आपके ऊपर डिवाइन का ग्रेस है ग्रुप नंबर 1, डिवाइन्स का ब्लेसिंग्स है। मैं आज बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक तरह से, पता नहीं क्या हो रही है, बट आपकी एनर्जी में बहुत ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है स्मूथली। मैं रीडिंग के शुरू में ही देख रही थी, इवन जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी मेरे एक पार्सल आए ऑनलाइन। सो फिर मैं उठ कर गई। पहली बात तो जब रीडिंग शुरू हो रही थी 3-4 बार कैमरा बंद हुई तो मुझे लग रही थी कुछ यहाँ पर स्मूथ नहीं है, फ्लो नहीं है, यहाँ पर स्मूथली फ्लो, एक वाटरफॉल का एनर्जी नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नंबर 1, व्हाट्स अबाउट योर डेस्टिनी। क्या मैसेज है यूनिवर्स कन्वे करना चाहते हैं। एंजल से मैसेजेस देखेंगे। दिस इज अ कार्ड ऑफ वेक अप कॉल। यू आर अबाउट टू डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। आपकी डेस्टिनी में बताया जा रही है कि बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने जा रही है, एक वेकअप कॉल आ रही है। इट्स लाइक अ हाई वेव। तुम्हारे जीवन में जो स्पिरिचुअल पर्पस जो तुम्हारी है, जिस वजह से तुम धरती पर जन्म ली हो इस जन्म में, वो पर्पस ओपन होने जा रही है।
सेल्फ लव, यू आर लर्निंग दैट योर कैपेसिटी टू लव अदर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू लव योर सेल्फ। तुम कितना प्यार दूसरों को कर सकते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि तुम खुद को कितना प्यार करते हो। अगर कोई व्यक्ति खुद को लेकर सुखी नहीं है, वो दूसरों को क्या ही सुख देंगे, क्या ही वो समृद्धि में उसको रखेंगे। तो सेल्फ लव यहाँ पर आप सीखोगे, चाहे अपनी बॉडी केयर करना हो, मेडिटेशन करना हो, सेल्फ लव की जो पोर्टल है उसमें आपको पहले आना पड़ेगा। देन वेक अप कॉल, दिस इज़ द मैजिक टच, यू आर एसेसिंग ट्रू मैजिक फ्रॉम डीप विद इन। आप अगर पास्ट लाइफ्स में जब आपकी जीवन ख़त्म हो रही थी, आप बहुत कुछ तपस्या, साधना, कर्म ऐसे कर कर आई है, सिद्धि प्राप्त होना जिसको हम कहते हैं, सोल के पास है, वो नॉलेज है, विजडम है। तो इस जन्म में क्या होती है, आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, आप जर्नी में चले जाते हैं। आप बहुत सारे लोग बहुत टाइम से तपस्या करें, साधना करें, उनका कुछ नहीं हो रही है, बिकॉज योर इमीडिएट पास्ट लाइफ जहाँ पर आपने बहुत लास्ट फेज में ऐसा कर्म की है, इस जन्म में बहुत कुछ तामझाम नहीं करना पड़ेगा, थोड़े से कर्म से ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसको बोला गया था मैजिक टच, आप मैजिक क्रिएट करोगे इस जन्म में। नेक्स्ट, विद दिस हीलिंग विथ नेचर, योर सोल अर्न्स टू बी आउटसाइड इन नेचर, अराउंड द हीलिंग वाटर, फ्लावर्स, ट्रीज। आपकी सोल को क्या पसंद है, नेचर पसंद है। आप खुद नोटिस करोगे ग्रुप नंबर 1, आप नेचर के बीच, एनिमल के बीच, ट्री के बीच, वाटरफॉल, फ्लावर्स के बीच बहुत शांति में रहते हो। जितनी आप इंसान की भीड़ में वो शांति मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा शांति आपको नेचर के बीच मिलेगा। आप जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा मेरी इस बात को कि कितना फलित हो रही है आपके साथ। ओके, देखते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 आपकी डेस्टिनी रिगार्डिंग। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, योर एंजल्स आर ऑलवेज विथ यू, जस्ट कॉल ऑन योर एंजल फॉर सपोर्ट। तो आप अकेले नहीं हैं उस जर्नी में। फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, इट्स वेयर ट्रू हीलिंग टेक प्लेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। प्रेजेंट पर फोको पॉइंट डालो, अतीत को लेकर नहीं सोचना है, ना तो फ्यूचर को लेकर। यू आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर चैलेंजेस इनटू स्ट्रेंथ, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, यू आर लाइक ए पावर हाउस। चैलेंजिंग सिचुएशन आपके जीवन में दूसरों से बहुत ज़्यादा आएगा, बट यही चैलेंजिंग सिचुएशन आपके जीवन में पंख, आपकी जो विंग्स है उसको स्ट्रांग बनाएगा, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा आपके जीवन में आपको किसी की ज़रूरत नहीं महसूस ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं खुद हूँ, मेरी तबीयत ठीक है तो हर काम पॉसिबल है, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी डेस्टिनी में। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं डेस्टिनी रिगार्डिंग क्या मैसेज है। ओके, अपनी ओपल चूज़ की है, ओपल एंजल, एंड डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, न्यू मून। यहाँ पर न्यू मून के साथ एक सीड को दिखाया गया है, एंड सीड की फॉर्म में फीमेल की सेक्सुअल पार्ट को भी दिखाया गया है। यहाँ पर न्यू मून का मतलब है हम जब सीड लगाते हैं, न्यू मून से फुल मून का जर्नी जो होती है, सीड से वृक्ष बनना, जहाँ से क्रिएशन होती है। बट न्यू मून का मतलब वॉइड, जहाँ पर कुछ नहीं है, अंधकार है, जहाँ पर आप डायरेक्शन लेस हो। जैसे आपको बहुत सारे गाइडेंस की ज़रूरत है, देन प्रॉपरली आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में डेफिनेटली कोई लेटर एज में कोई मेंटर, एंड खासकर 35 प्लस के बाद कोई मेंटर, गुरु का आना, एंड फर्स्ट फेज में काफ़ी डायरेक्शन लेस रहना। आप जब 35 क्रॉस कर जाएंगे ग्रुप नंबर 2, आप एक बार नोटिस करेंगे कि ऐसे बहुत सारे कर्म, ऐसे एक्टिविटी रही है जो उचित नहीं थी। उस टाइम प्रेम में अगर आपका कोई लाइफ में कोई मेंटर होता, कोई टीचर होता, कोई ऐसे गाइड होती, तो आप एक गलती नहीं करते। क्योंकि ये न्यू मून का एनर्जी है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है ठीक तरह से, विजिबल नहीं है चीज़ें, इंट्यूटिवली भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो लाइफ के फर्स्ट फेज में बहुत सारी, हम कहते हैं ना, ब्लंडर, मिस्टेक्स, रिपीटेशन, गलती, जिसकी वजह से आप सीख लोगे। एंड लेटर एज में देयर विल बी ए पर्सन, मेंटर, गुरु, टीचर, ही और सी विल गाइड यू। सीड का एनर्जी आ रही है, एंड नॉर्मली सीड बहुत नाजुक होती है, इसको पैम्परिंग की ज़रूरत है, इसको नर्चरिंग की ज़रूरत है, नर्चर करना पड़ता है, नरिशमेंट की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको उस जगह पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। कौन से फील्ड में आपको ग्रोथ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, नज़र हटे दुर्घटना घटे। ग्रुप नंबर 2,
मतलब जिस चीज़ जगह पर आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, अटेंशन नहीं देंगे, वो चीज़ चले जाएंगे। भाग्य किसे कहते हैं? एक व्यक्ति 80 और 60 प्लस में आकर घर बना रही है, वो भाग्य नहीं है, वो लक नहीं है। कोई व्यक्ति 20 से 30 और 35 के भीतर घर बना रही है, फ्लैट बना रही है, इसका मतलब उसके भाग्य साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 40-60 में काम करे तो भाग्य नहीं है, बट हम सक्सेसफुल किस व्यक्ति को कहेंगे? कोई 60 में आकर घर बना रही है, उस व्यक्ति को हम सक्सेसफुल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो आपके लिए मुझे वाइब्स आ रही है, हर काम आपका डिले हो जाएगा। हर काम में जो होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए, वो नहीं हो गया आपके जीवन में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। आपकी इसी डिले की वजह से आपको बहुत ताने सुनना पड़ सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो सकती हैं, मैरिज को लेकर हो सकती हैं, इंटीमेसी को लेकर हो सकती है, बहुत कोई बड़ी इनसिक्योरिटी होगी, बिकॉज इट्स ए न्यू मून। जिस चीज़ को मैं छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, इनसिक्योरिटी है, क्योंकि न्यू मून में इनसिक्योरिटी काम करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी काम करते हैं, ओवर थॉट पैटर्न, ओवर थिंकिंग काम करते हैं। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन आपकी डेस्टिनी से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये पर्टिकुलर किसी फील्ड से जुड़ी हुई, जैसे होता ना कि घर में तो मैं सुखी हूँ, बट कैरियर वर्क फील्ड की जगह मेरे लिए बहुत टेंशन की है। हो सकता है 10th हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है, कामकाज तो है, अच्छा कामकाज है, राजयोग बना रही है राहु, बट राजनीति की कमी नहीं है। आप हमेशा विक्टिम बन जाते हैं करप्शन और राजनीति की। तो न्यू मून उसको भी दिखा रही थी, किसी एक फील्ड में आपका बड़ी टेंशन रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए दोनों ही हो सकती हैं कि टेंशन के कारण बनी हुई है। ओके, लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी में क्या है? ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी में क्या है? भाई, ये कार्ड को मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। इसमें एक स्टोरी है, कर्मा। मैं आपको स्टोरी बाद में बताती हूँ, पहले क्या की स्टेटमेंट है वो देखते हैं। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एक्शन एंड रिएक्शन comprise our universe. Your situation arose from past karmic connection. The opportunity to create good karma is now. All past life influences are working towards a final balance. Accept what it is. दो एक सेनापति हैं, उन्हीं का ही पुनर्जन्म है एक लेडी, उसको लेकर बाद में बात करते हैं। एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक सेनापति जो अपने राजा के लिए जान भी दे सकता है। तो राज्य पर अटैक होती है, तो ये बहुत पराक्रम के साथ युद्ध करना शुरू करते, ऐसा पराक्रम कि ऑपोजिट पार्टी देख रहा है कि अगर ये जिंदा रहा तो फिर तो राजा को हराना बिल्कुल मतलब असंभव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया मतलब इसके नाम पे र्यूमर स्प्रेड कर दिया कि ऑपोजिट पार्टी से पैसा खा रहा है राजा को हराने के लिए। राजा ने इसको विश्वास भी कर लिया, अपनी उस ट्रस्टवर्दी सेनापति का विश्वास नहीं किया, उस ऑपोजिट पार्टी के र्यूमर को ट्रस्ट करते हुए इसको मृत्यु दंड दे दिया, ये मर गया। बट समहाउ राजा जीत भी गए इनकी, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में मरे थे, ऑलरेडी युद्ध खत्म होने वाला था, तो राजा जीत भी गए एंड इनको भी मृत्यु दंड मिल गई, मृत्यु हो गया इनका। एंड राजा उस टाइम पे में बहुत यंग थे, जस्ट राजा बने थे एंड वो घटना हुई थी। तो 20 साल के बाद उनकी लाइफ में एक महिला आते हैं, एक फीमेल आते हैं, जिसके साथ उनकी स्ट्रॉन्ग अफेयर चलता है, रिलेशनशिप, मैरिज सब होता है। देन वही फीमेल उस राजा को षड्यंत्र कर कर मार देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उसका रीइंcarnation बस बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए आया हुआ था। एंड ऐसा बोला जाता है कि ये लेडी दूसरी ऑपोजिट कंट्री मतलब पार्टी के साथ कनेक्शन बनाकर राजा को मार दिया था। सो इस कार्ड में क्या एनर्जी है कि आपकी लाइफ में ऑपोजिट सेक्स से जुड़ी बहुत बड़ी कोई पेंडिंग कर्मा है। देखिए यहाँ पर नंबर 8 है, ठीक है, नंबर 2 है, 5 है। 5 इस नंबर जो बैलेंस के नंबर को बोला जाता है, बट 8 एंड 2 ये जो 2 नंबर हैं इसमें बहुत सारी पेंडिंग कर्मा जुड़ी होती हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप से जुड़ी और मैरिज से जुड़ी और इंटीमेसी से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी पेंडिंग कर्मा आप इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर कर लेकर आई हो। तो इस जन्म में जस्ट रिस्पेक्ट ऑपोजिट सेक्स, जो भी है, आप मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए। कभी भी किसी के साथ मैनिपुलेशन, सुगर कोटिंग, क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज है कि दिस इज़ द टाइम टू डू गुड कर्मा। अब वो साइकिल को यहाँ पर रिपीट नहीं करनी है।
बट आपकी लाइफ में कोई ऐसी एक्स, कोई ऐसी पर्सन आएंगे एंड आपके जीवन को एकदम से 180 डिग्री शिफ्ट कर देगा। हो सकता है वो आकर चले भी जाए, बट आपके जीवन को वो परिवर्तन कर देगा। एंड वो आपकी पास्ट लाइफ का पर्सन है, जिसके साथ आपने शायद कुछ ऐसे कर्म के बंधन में आप बंधे हुए थे। इस जन्म में ये अपीयर ज़रूर करेंगे। ओके, लेट्स सी। एक रिवेंज, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। ओके, डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 2। क्या है आपकी डेस्टिनी में? क्या है आपकी डेस्टिनी में? ओके, लेट्स सी क्या है डेस्टिनी में। दिस इज रिलीज एक्सपेक्टेशन। 38, नंबर 11, नंबर 2 अगेन। मतलब यहाँ पर आपकी जीवन ऐसा होगा एक टाइम फ्रेम में, जिन लोगों की केतु जेमिनी में होती है, केतु छठे भाव में, केतु 12, केतु अष्टम, केतु वर्गो, इनकी लाइफ में जितनी एज बढ़ते एक्सपेक्टेशन कम हो जाते हैं। आपको लगेगा एज के साथ एक्सपेक्टेशन कम हो जाते हैं, नहीं, सबके साथ नहीं होती है, आपके साथ होगा। आप हर जगह पर, जिस जगह पर एक्सपेक्टेशन रखोगे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न रखेंगे, इट विल बी गॉन, वो चला जाएगा। ये आपकी डेस्टिनी के साथ दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस कपल, पैरट है, बट ये पैरट कपल जो है ये स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट व्हाट इट इज़, नंबर 13। मतलब यहाँ पर भी कपल के फॉर्म में बर्ड्स को दिखाया गया है। आप बर्ड्स को फीड कीजिए, ग्रुप नंबर 2। ये आपके लिए मरकरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर मरकरी कंबास्ट है, मरकरी रिलेटेड जो भी इशू चल रही है वो रिलीज़ होगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ग्रेसफुली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ घटना, इंसिडेंट होगा बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके हाथ में होगा ही नहीं। आपको लगेगा मैं इसको तो ठीक ही नहीं कर सकती, तो टाइम हैज़ ए मैसेज फॉर यू, टाइम के पास उसकी सोल्यूशन होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आप गोइंग विथ फ्लो जाएंगे, सरेंडर करेंगे, जो पाइसेस की एनर्जी होती है। नेक्स्ट है विद दिस लेट गो। आपका कार्ड ही है छोड़ दो, चले जाओ, कुछ नहीं, मतलब जो होगा देखा, लेट गो। बहुत कुछ छूटेगा लाइफ से, बहुत कुछ। मतलब आपकी जो जीवन है, मतलब जस्ट रिलीज प्रोसेस। ग्रुप नंबर 2, जैसे कोई बड़ी व्यक्ति जन्म लेता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एम्पायर छोड़कर जाता है कि मेरे पास ये संपत्ति है, सब नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। 2 जनरेशन अगर कुछ भी ना करे वो बैठ कर खा सकते हैं, इतना छोड़कर जाना। बट आपका ऐसा नहीं है। आप अपने ही कर्म को काटने में इतना बिजी रहेंगे, आप अपने ऊपर ही इतना फोकस्ड रहेंगे कि मैरिज डिले हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे होने में डिले हो गया, तो बहुत कुछ, या फिर किसी की नहीं हुआ, बट बहुत सारी ऐसे हिस्ट्री है, रिलेशनशिप की हिस्ट्री रहेंगे पास्ट की, एक्स की, जो काफ़ी है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पर कार्ड देखिए लेटिंग गो। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, एक लेडी जैसे एक तूफान से बाहर आ रही है, यहाँ पर बैकग्राउंड में राक्षस को दिखाया गया, दैट इज़ बेसिकली कर्मा, डेविल। सो इतना कर्मा भारी है, जिसकी वजह से कर्म को अपने कर्म को काटना, क्या ही मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं कर्म को काटते ही जा रही हूँ। और स्ट्रगल चल रही है, सर्वाइव कर रही हूँ, चल रही है, गिर रही हूँ, फिर से सर्वाइव कर रही हूँ, फिर से उठ रही हूँ, फिर से लड़ाई चल रही है नेक्स्ट डे, तो एक ही चल रही है। तो बहुत अचल संपत्ति क्रिएट करने की एनर्जी मुझे ग्रुप नंबर 2 में भी थोड़ी कम नज़र आ रही है। लेट मी चेक डेस्टिनी में क्या है। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ शैडो। बाय द वे दिस इज अ मून कार्ड बट लुक्स लाइक डेविल कार्ड। थैंक यू। ओके, यहाँ पर कार्ड आई है, दिस इज डेस्टिनी एंड विजडम। ये 2 कार्ड एक साथ में आई है। दिस इज हायरोफेंट बेसिकली एंड दिस इज डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर की एनर्जी है। तो जितनी देखिए एक प्रीस्ट दिखाई दे रही है जो मैरिज करवा रही है यहाँ पर।
बट बेसिकली हायरोफेंट विजडम स्टेटस से जुड़ी होती है, एक टीचर, एक मेंटर, एक गाइड से। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि देयर विल बी ए मेंटर, एक गाइड, एक टीचर, चाहे वो मेल के रूप में हो, फीमेल, कोई भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देयर विल बी ए पर्सन इन योर लाइफ who will guide you, and particularly 36 में सैटर्न एक्टिवेट होता है। आफ्टर 36 दिस पर्सन विल अपीयर। दिस इज द डेस्टिनी एंड विजडम। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी डेस्टिनी में एक ऐसी मैरिज है जो मैरिज ही आपके जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण बन जाएगा। एंड हियर इज अ बेस चक्रा। बेस चक्रा मतलब बेस फाउंडेशन, जो जिस मूलाधार चक्र, कॉन्फिडेंस एंड विद दिस शैडो। आप इस जन्म में डेस्टिनी में सबसे बड़ी जो स्ट्रगल दिखाई दे रही है ना, वो है अपने लिए असर्टिव होना, अपने डिमांड को सामने रखना। क्योंकि देखिए दिस इज द पर्सन है उसके शैडो। इस जन्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगा, मतलब इनडिसाइसिव हो जाना, डायरेक्शन लॉस हो जाना। आपकी शब्द भी ऐसे हो सकते कि चलो छोड़ो, मुझसे नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं पराक्रम के साथ लड़ाई नहीं कर पा रही हूँ। जो थर्ड हाउस होते हैं ना, बड़ी करेज, वो हाउस अफेक्टेड हो सकते हैं आपकी चार्ट में। थर्ड हाउस में केतु बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में मून बैठा है, जुपिटर बैठा है, वेनस बैठा है। इट्स नॉट ए गुड प्लेसमेंट, पर्टिकुलरली थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में मुझे मार्स चाहिए, सूर्य चाहिए, राहु चाहिए, तब व्यक्ति पराक्रम होती है, या फिर उस टाइप के प्लानेट के एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देन व्यक्ति लड़ाई करते हैं, पराक्रमी होते हैं। बट ऐसा नहीं कि सर्वाइवल रेट आपका हाई नहीं है। आपका अष्टम भाव बहुत बड़ी अवस्था में बैठे हैं, तो संघर्ष के बीच भी आप सर्वाइव करते हो। छठा की स्वामी लगन में आपका बैठा है, तो आप अब पूरा जीवन शत्रु के साथ रोग रिपू से जूझ रही हो। इंस्टॉलमेंट, पेमेंट, बिल पे, EMI, इसमें आप जूझ रहे हो, बट आप सर्वाइव भी कर रही हो, बिकॉज छठा भाव बहुत बड़ी अवस्था में बैठे हैं। वैसे छठा का मालिक की लगन में मान लीजिए एक्सॉल्टेड कंडीशन में बैठे, या फिर एक्सॉल्टेड प्लानेट से एस्पेक्टेड है, तो आप ऋण में मर नहीं जाओगे। ऋण चुकता भी हो जाएगा, आपका काम भी बनेगा। बट आप एवरी टाइम, हर दिन आपका सोच है कि मेरा तो पैसा ऋण में चले जा रहा है, मेरा तो पैसा EMI में जा रही है। तो इस टाइप की चीज़ है, इनडिसाइसिव हो जाना, मैं करूं या ना करूं, ये करने के लिए मना करिए, ये हाँ बोल रही है। तो इसमें एक द्वंद्व चलेगा आपके जीवन में, सेल्फ सबोटेज चलना। लेट मी चेक। ग्रुप नंबर 2। ओके, hand it over to angel, trust the process and surrender, write a letter to angel, keep it in altar। यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, एंजल के ऊपर छोड़ दो। टेंशन डेटी के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर छोड़ दो। एंड हमेशा ना एक ग्रैटिट्यूड का एक लेटर लिखना कि मेरे पास इतना इतना है, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस। तो उसके लिए जो एक आपका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस है, उसको आप डेली मेंटेन करो। बॉटम ऑफ द डेक में है, यू आर यूनिक वैल्यूएबल एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन, सेलिब्रेट योर इंडिविजुअलिटी। आप थोड़ी डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बट यू आर यूनिक इनक्रेडिबल पर्सन। आप बहुत चैरिटेबल पर्सन हो सकते हैं। मैं देखती हूँ जब इस टाइप की, मतलब आपकी चार्ट में चंद्र बहुत बड़ी अवस्था में हो सकती है, मून या फिर कोई ऐसी प्लैनेट होगा जो आपको सर्वाइव करने में मदद करेगा। बाकी प्लैनेट कर्म की वजह से खराब हो सकती है, बट एक प्लैनेट है जो आपकी सर्वाइवल रेट को हाई रखता है, ताकि आप सर्वाइव करो डिफिकल्ट सिचुएशन में। रेजिलियंस पावर है आपके अंदर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं तुम स्टडी में वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं डेस्टिनी रिगार्डिंग यूनिवर्स क्या वो मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। टर्कोइज क्रिस्टल एंजल आपने चूज़ की है, एंड डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या है आपकी डेस्टिनी में। विच बॉटल, एक एक बॉटल में एक एक कुछ टाइप की लिक्विड है। विच बॉटल का मतलब है कुछ विच क्राफ्ट, समनिक एनर्जी, कुछ टैरो से, टैरो जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कुछ ऐसा का जो मिस्टिसिज्म से जुड़ी है, जिसको होता है ना कि डिगिंग द सॉइल एंड गेटिंग द डायमंड, जो आप खोद कर लेकर आना पड़ते हैं। इस टाइप की कुछ एक्टिविटी, जैसे माइंस में जो लोग काम करते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में जो लोग कामकाज करते हैं, डायमंड सेक्टर में जो लोग कामकाज करते हैं, इस टाइप के कुछ हो सकते हैं, या फिर ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कुछ कामकाज। बट विच बॉटल में, डिफरेंट बॉटल में डिफरेंट कुछ है। इसमें कुछ नेगेटिव कुछ हो सकती है, कुछ पॉजिटिव कुछ हो सकती है। इसीलिए इस कार्ड की जो मेन की वर्ड है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टेड हो रहना, जो बेसिकली राहु की एनर्जी है। पिट होल की तरफ लेकर जाना, टेम्पटेशन की ओर लेकर जाना। उसके पास है, मुझे, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस टाइप की कंपैरिजन हो सकती है। तो यूनिवर्स बता रही है कि आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन काम कर रही है, कि आप कुछ काम करने के लिए स्टार्ट की, बट आप बहुत ईजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। कोई भी आकर
और बहुत ज़्यादा लोगों की बातों के ऊपर इन्फ्लुएंस्ड हो जाना। कोई काम आप करने जा रहे हो, देयर विल बी पर्सन जो आपको डेफिनेटली बोलेंगे तुमसे ये नहीं होगा, तुम बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते हो। तो आपने कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेटेड हो गई। आपने अपनी कैपेबिलिटी पोटेंशियल कितनी, क्योंकि विच का बॉटल का मतलब इसके अंदर अमृत भी हो सकती है, यूरिन भी हो सकती है, कुछ गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। वी डोंट नो ये क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे अनप्रडिक्टेबल नेचर आ रहे हैं, मतलब आपके पास सिद्धि भी हो सकती है पास्ट लाइफ से जो आप कैरी फॉरवर्ड कर कर लेकर आ रही हो, और कोई नेगेटिव जैसे होता है ना कि तंत्र साधना नेगेटिव चीज़ों के लिए किया जा रही है, दूसरों के नुकसान करने के लिए, समाज कल्याण के लिए नहीं किया जा रही है, तो ऐसा भी हो सकती है। तो ये बहुत एक अनप्रडिक्टेबल एक कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है, आगे देखेंगे। बट यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, और दिस इज़ ए टाइम जहाँ पर आपको गुड कर्मा करना है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3 क्या डेस्टिनी में है ग्रुप नंबर 3 की। ओके, थैंक यू सो मच। क्या डेस्टिनी में है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑक्स टॉरस। Stand up forcefully for what you believe. Your strength, intelligence will get you through. Don't rush your decision based on limited information. Welcome others' constructive opinion, but don't allow yourself to be pushed. देखिए यहाँ पर जो कार्ड है ये टॉरस वेनस की एनर्जी लेकर आई है। इसका मतलब आप अपने जीवन काल में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ हासिल करोगे, मतलब एक प्रॉस्परस लाइफ आप लीड करोगे। मुझे पाइल 1 पाइल 2 से ज़्यादा प्रॉस्परस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट काफ़ी रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ऑक्स स्पिरिट रेजिस्टेंस को पार कर कर, ऑब्स्टेकल को पार कर कर। आपकी कुंडली में पंचम में शनि हो, 11 में शनि हो, लगन में शनि हो, तो चाइल्डहुड पीरियड में काफ़ी आप स्ट्रगल करते हैं। जो फैसिलिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़, एक अच्छे स्कूल में पढ़ना या फिर सडनली किसी का डेथ हो जाना, इस टाइप के कुछ एक्सपीरियंस की वजह से चाइल्डहुड पीरियड में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ऐसा यहाँ पर थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है। यहाँ पर कार्ड में बोला ही गया है स्टैंड अप फोर्सफुली व्हाट यू बिलीव। तुम्हें अगर कोई काम ठीक नज़र आते, तुम्हें अगर कोई लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, डू इट। डेफिनेटली आप गाइडेंस लेंगे, सलाह परामर्श लेंगे, बट करेंगे वही जो आपको ठीक लगते हैं। सुनिए सबकी, करेंगे वही जो आपको ठीक लगता है। ये राहुवत व्यक्ति बहुत करते हैं, बिकॉज राहु में रूल ब्रेकर एनर्जी होती है। राहु परंपरा को ब्रेक कर कर काम करते हैं। लेट्स सी डेस्टिनी रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है। इनहेरिटेंस, धन संपत्ति, इनहेरिटेंस या फिर लैंड प्रॉपर्टी आपको आपकी पितृ से हो सकती है, या फिर आपके पेरेंट्स से, या फिर आपकी जिस व्यक्ति से शादी हो रही है उनको इनहेरिटेंस मिलेगा। सेकंड हाउस में वो कनेक्टेड है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। नंबर 3 क्या मैसेज है डेस्टिनी रिगार्डिंग, क्या मैसेज है डेस्टिनी रिगार्डिंग। ओके, ग्रुप नंबर 3 डेस्टिनी रिगार्डिंग क्या मैसेज है, क्या सुनना चाहिए आपको डेस्टिनी रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3 को। ग्रुप नंबर 3 डेस्टिनी रिगार्डिंग क्या मैसेज है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट है दिस इज़ गैदर योर नट्स, सेविंग्स, बैंक बैलेंस। स्क्विरल जो होते हैं वो गैदर करते हैं फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 में मुझे वाइब्स आ रही हैं कि होता नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अचल संपत्ति छोड़कर जाना, एक एम्पायर छोड़कर जाना। जैसे धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी के लिए, अनिल अंबानी के लिए एक एम्पायर छोड़कर गया है। तो गैदर योर नट्स मतलब आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ छोड़कर जाना, जिसको हम कहते हैं कि एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया जस्ट फॉर एग्जांपल, उसको आप नेक्स्ट जनरेशन को देकर गए। एक ऐसा डेस्टिनी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। सिर्फ बिजनेस के बाद में जस्ट फॉर एग्जांपल बताई, बहुत बड़ी सेविंग्स, बैंक बैलेंस, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर छोड़ कर जाना। नेक्स्ट विद दिस राइट ऑफ पैसेज, यहाँ पर बैकग्राउंड में एक डेविल दिखाई दे रही है। राइट्स ऑफ पैसेज मतलब एक नैरो एस्केप में बचकर निकल जाना। आपके ऊपर हमेशा ही डिवाइन की ब्लेसिंग्स होंगे। ग्रुप नंबर 3 बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम से आप निकल कर आओगे। आप अगर अपनी लाइफ को देखेंगे, थोड़ी फ्लैश करेंगे अपनी पास्ट कुछ ईयर्स की, अपने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को किस तरह से आपने ओवरकम की हैं। नेक्स्ट विद दिस क्लियरिंग योर स्पेस, साइकिल्स ऑफ लाइफ, ये 2 कार्ड एक साथ में आई हैं। क्लियरिंग योर स्पेस एंड साइकिल्स ऑफ लाइफ, बहुत 4 का एनर्जी आई है। यहाँ पर भी 40 आई है, यहाँ पर भी 4 आई है, यहाँ पर नंबर 1 भी आई है। क्लियरिंग योर स्पेस का मतलब जितना समय आपके आगे बढ़ेंगे आपके फ्रेंड सर्कल छोटा होता जाएगा,
आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव पहले बहुत बोलते थे, बट आप देखेंगे धीरे धीरे आप बहुत ज़रूरत आने पर टू द पॉइंट बोलना जिसको हम कहते हैं, आप देखेंगे कुछ लोगों की, जैसे राहु केतु की जो एक्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। धीरे धीरे जिस चीज़ के प्रति ऑब्सेशन है वो चीज़ को ही आप छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपको एक BMW कार चाहिए, कार आई, घर में आई, 2 दिन आपने चलाया, आप डिटैच्ड हो गए, कार पड़ी है घर में। इस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप ऑनलाइन से कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तुरंत आपने प्रोडक्ट को उठाया, बट जब प्रोडक्ट आपके पास आए, आप उसको 1-2 बार यूज़ किया, कहाँ पड़े हैं आपको मालूम नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली बेसिकली नंबर 7 के साथ, केतु के साथ, राहु केतु एक्सेस, एक ऑब्सेशन एंड अगेन डिटैचमेंट, इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। साइकिल्स ऑफ लाइफ दिखाई दे रही है। बहुत पास्ट कर्म को काटने के बावजूद भी आप इस जन्म में भी अच्छा कर्म यहाँ पर क्रिएट करेंगे एंड एम्पायर क्रिएट करोगे, बट बहुत स्ट्रगल होगा आपको। 4, 8, 2, ये नंबर 7, ये आइसोलेशन का नंबर होता है। नॉट ऑटोमेटिकली जितना समय आगे बढ़ता है आइसोलेट होते चले जाते हैं, उसी में, उस आइसोलेशन में ही आपका ग्रोथ रहती है। नेक्स्ट, with this limiting belief, this situations call for reprogramming your belief system। आपने अपने लिए कुछ बिलीफ सिस्टम रखे हैं जो आपको ही लिमिटेड कर देते हैं। आपको हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। नंबर 4, 7 है यहाँ पर, आउट ऑफ बॉक्स। 1 लीडरशिप को दिखाते हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। आप अपने आप को जितना चैलेंज करोगे, अपने पोटेंशियल को जितना चैलेंज करोगे, उतनी ज़्यादा प्राइज करोगे। नेक्स्ट, विद दिस विजनरी, अगेन 40, यहाँ पर 8 है, 4 है। यू आर लर्निंग सिंथेसाइज ऑल ऑफ योर क्रिएटिव आइडियाज इनटू एक्शन। यू हैव ए पावर, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन पावर। जो आप प्योर इंटेंशन डिवोशन के साथ विजुअलाइज करोगे वो फलित होगा आपके जीवन में। बट अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न नहीं रहना चाहिए। प्योर डिवोशन के साथ जो चीज़ आप मांगोगे, ग्रुप नंबर 3, एंड दिस विल बी हैपन एंड मिरेकल विल बी हैपन इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, ओके, ग्रुप नंबर 3, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज़ हार्टेक एंड लॉस, 3 ऑफ शॉर्ट्स। बहुत सारी, मैं जैसे मैं शुरू बताई कि लाइफ जब आपकी शुरू हो रही है, वो फैसिलिटीज़ जो चाइल्डहुड पीरियड में होना चाहिए, कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक एंड बहुत ज़्यादा शुरू, मतलब लोग आपको देखेंगे यू आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल खड़ूस टाइप, कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपके अंदर वो पैशन रोमांस नहीं है, बट आप कितना एक्सपीरियंस की है, आपकी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट रही है, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज़ द हार्टेक एंड लॉसेस। बेस चक्र, जहाँ पर आप अपनी पैर पे खड़े होना जिसको हम कहते हैं कि हमने जो किया है, माँ बाप बहुत ज़्यादा छोड़ कर गया है, ऐसा नहीं, मैंने खुद किए है, एम्पायर क्रिएट करा है। बेस चक्र उसको भी दिखाते हैं, तो कुछ व्यूअर्स अपनी तरह से एम्पायर क्रिएट करने वाले हूँ। ओ माय गॉड, दिस इज सक्सेस कार्ड, एस ऑफ शॉर्ट्स, ट्रायम्फ, सक्सेस एंड लव बिगिन, 2 एसेस एनर्जी। दिस इज जैकपॉट, ग्रुप नंबर 3। व्हेन your love, your partner will appear in your life, life will be transformed, जैसे जीवन को परिवर्तन कर देना जिसको कहते हैं। दिस इज एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में, डेस्टिनी में। एंड मैं नोटिस करी हूँ, लुक दिस ट्रिपल वन, जो 3 होते हैं, यहाँ पर 3 हैं। सो आपकी लाइफ की हार्टेक आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बन जाएगा, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई, थैंक यू स्पिरिट। 3, okay, believe in your abilities, you are capable of achieving your dreams, ask angel for help, journal your dreams daily and do affirmation। लिखना चाहिए आपको अपनी विश, अपने डिज़ायर को। and no more complaining, or complaining is a sign of victimhood which lower your energy, see the other side of situation and find opportunities, do positive affirmation। complain मत करो, स्पिरिट को लेकर, जीवन को लेकर, हमेशा हर घटना के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखो एंड मूव करो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।